कानपुर की सीसामऊ सीट पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशियों ने अपने नामांकन को भी करा लिया है। इसके साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट पर उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सीसामऊ सीट पर एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दिला चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी और समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी मौजूद हैं। हम इनसे एक बार बात करेंगे कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है उस कैंडिडेट के वर्चस्व की बात की जाए या उसके रुतबे की बात की जाए तो कहां वो ठहरते हैं, कहां किस तरीके से वो उस प्रत्याशी का सामना करेंगे। अमिताभ जी, सबसे पहले बात आपसे करेंगे कि जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो आपसे भी एक बार शिकस्त खा चुके हैं। क्या लगता है तीसरी बार में क्या होगा? कल से सोशल मीडिया पे मीम चल रहे हैं, हैट्रिक की बात हो रही है। तो किसकी हैट्रिक की बात हो रही है लोग खुद समझ सकते हैं। और ये हम लोग नहीं कह रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाजपा से कौन आवे, जो आता हम उसको हरा देते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन आया। पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसमें जगह जगह हैट्रिक लिख करके आ रहा है। अब हैट्रिक किसकी होने वाली है और किस बात की होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम अपने परिवार की विरासत को, जो सीसामऊ हमारा परिवार है उसकी विरासत को बचाने की लड़ाई और सरकार के जुल्मों का हिसाब करने की लड़ाई को लड़ रहा है। तो देखिए, ये अमिताभ वाजपेयी जी से जो कह रहे हैं कि हैट्रिक की चर्चा चल रही है, फिलहाल ये हैट्रिक किसके लिए है, ये कयासों की बात है कि कयास लोग लगा रहे हैं किसके लिए। नसीम सोलंकी भी हैं। नसीम जी, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। आपके पति ने 2017 में सुरेश अवस्थी को हार दिलाई थी। क्या लग रहा है अब तीसरी बार फिर आपके सामने उतारा है, कैसे सामना होगा और क्या देख रही हैं? स्वागत है उनका। उन्होंने आपको छोटी बहन भी बोला, उन्होंने कहा नसीम हमारी छोटी बहन है, लेकिन इरफान सोलंकी के लिए वो ऊपर वाले से दुआ करें कि उनके जो गुंडा राज की जो कहानी थी उसके चलते जो उन्हें कष्ट जेल में मिल रहा है वो कम हो जाए। तो क्या कहेंगे, दुआ की भी बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना, ऊपर वाला सिर्फ उनका तो है नहीं, हमारा भी है। तो ऊपर वाला तो सब जानता है कि क्या हकीकत है। और जहाँ तक छोटी बहन की बात है तो हाँ, बिल्कुल छोटी बहन बन के हम अपना अधिकार लेना जानते हैं। और हम अगर वो दे देंगे तो बहुत आसान है, नहीं तो हम छीन भी लेंगे। छोटी बहन का अधिकार होता है ना। तो देखिए, छोटी बहन के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से वो सीट छीनने का भी दावा कर रही हैं नसीम। एक बार अमिताभ जी से फिर बात करेंगे। अमिताभ जी, तमाम सियासी दांव पेच चल रहे हैं, तमाम गुणे भाग लग रहे हैं सीट पे। मुस्लिम जो मतदाता है उसकी तादाद की बात की जा रही है, दलित और ब्राह्मण के फैक्टर पर भी बात की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे चुनाव के बीच में बीजेपी ने 2 बार शिकस्त खा चुके प्रत्याशी पर दांव लगा दिया, बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, वो भी ब्राह्मण। तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मण वोटों में कहीं ना कहीं सेंधमारी होगी क्या? देखिए, कोई जातिगत बात हमें लगता नहीं करनी चाहिए। पिछला आंकड़ा हम लोगों ने देखा है, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में 27,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से इसी गठबंधन से हार के गई है। तो किस आंकड़े को ढूंढें? जो आंकड़ा होगा सो होगा, वो बना रहेगा। लेकिन सीसामऊ की जनता बहुत जागरूक है। 27,000 से जब हराया, जब इरफान भाई बाहर नहीं थे, अंदर थे, तब भी 27,000 हरा दिया। अब तो परिवार जिसकी सिंपैथी है, जिसका 27 साल का जुड़ाव है, जिसका विकास का अपना एक रूपरेखा है, वो सामने तो कोई हिंदू मुस्लिम, कोई जातिगत आंकड़ा नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर, हमें लगता है, सोचा होगा किसी नए चेहरे को हरवाने से अच्छा है जो पुराना जिसमें ठप्पा लगा हुआ है हार का, उसी पे लगाते रहो ताकि कोई नया चेहरा खराब ना होने पाए। हो सकता है उन्होंने फ्रेश चेहरों को 27 के लिए बचा के रखा हो। ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव में जैसे आमतौर पर जब टेस्ट मैच चल रहा होता है तो आखिरी में अगर होते हैं ओवर तो नाइट वॉचमैन उतारा जाता है, फ्रेश बल्लेबाज नहीं उतारा जाता। तो ये नाइट वॉचमैन की भूमिका का बल्लेबाज आया है जो अपनी भूमिका निभा के चला जाएगा। इनका इस खेल में कोई योगदान नहीं रहने वाला है। ये पहले फुटबॉल थे, सीसामऊ से धक्का दे करके आरनगर भेजे गए थे, अब ये वॉलीबॉल हो गए हैं। ये आरनगर से उछाल के वापस सीसामऊ फेंक दिए गए हैं। तो ये उनका अंदर का खेल है। हमारा लाइन स्पष्ट है, हमारा शॉट सीधा बाउंड्री के पार जाएगा। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए, ये विधायक इरफान सोलंकी के चुनाव को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी भी थे, नसीम सोलंकी भी थे। उन्होंने बता दिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो कहीं ना कहीं फुटबॉल से वॉलीबॉल में तब्दील हो गया है और एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा उसको भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हार का ठप्पा बीजेपी के प्रत्याशी पर पहले भी लग चुका है और इस बार भी हैट्रिक लगने के जो कयास है वो कहीं ना कहीं सुरेश अवस्थी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।